आज हम आपको कराने जा रहे हैं इक्वेशन समीकरण। और समीकरण हम तीन तरह की समीकरण कराएंगे। सबसे पहली रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, और सेकंड है युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन, और जो थर्ड प्रकार की इक्वेशन होगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे, जिससे कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। साथ में हम कराएंगे बेसिक कंसेप्ट। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम कराएंगे रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण में जो जनरल क्वेश्चन है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप मेरे से पहले इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, समीकरण इतने में एक्स का मान याद कीजिए। तो ये जो समीकरण है वो रेखीय समीकरण है। तो आपको बता दें रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की जो महत्तम घात होती है वो एक होती है, उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। और इस रेखीय समीकरण में एक्स का केवल एक ही हल होता है, एक से ज़्यादा हल नहीं होता है। अगर रेखीय समीकरण है, एक चर में रेखीय समीकरण है, तो उसका एक ही हल होगा। तो जैसे यहाँ 3x = 18 है, अगर हम 3 इसके अपोन में ले जाएं और 3 से इसको भाग लगा दें तो 3 6 18, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ से हट के, और इसको भाग लाएंगे 3 6 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समीकरण नहीं है। जो पहला है x + 2 = 4, ये भी समीकरण है। जब इक्वल का चिन्ह उसमें लगाया तो हम उसे समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ए बी और डी में इक्वल का चिन्ह लगा, लेकिन जो सी है इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह है, इसे हम बोलते हैं असमीका। तो इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, यानी निम्न समीकरण नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये असमीका है। समीकरण में समीका इक्वेशन का चिन्ह होता है। देखिए, समीका से मतलब है इक्वेशन, और इक्वेशन का चिन्ह होता है। तो समीकरण में समीका यानी इक्वेशन का चिन्ह तो हमेशा लगा होगा। इक्वेशन मतलब इक्वल का, तो क्या होता है? सदैव होता है, नहीं होता है आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सदैव होता है। समीकरण x + 7 = 9 में x का मान याद कीजिए। तो x की जगह देखिए राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चार क्वेश्चन और 4 5 6 7, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जिससे हम डायरेक्ट टिक कर सकें। तो सबसे पहला देखिए, निम्नलिखित में समीकरण है, तो बताना है कि कौन सा समीकरण। तो समीकरण देखिए कहते किसे हैं। तो समीकरण उसे होता है जिसे सरल करने पर एक साइड में चर और दूसरी साइड में अचर हो। अगर ऐसा आ जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं, और साथ में बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ए और सी में तो बराबर का चिन्ह है ही नहीं, इसलिए ए और सी तो समीकरण है ही नहीं, ये है असमीकरण। ठीक है, यानी कि इनइक्वलिटी। अब जो बी और डी हमारे पास बचता है, इन दोनों में से कौन सी समीकरण है ये हमें चेक करना है। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा x² + के 4x। जब लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम टू सेम हो तो उसे हम बोलते हैं सर्वसमीका। क्या बोलते हैं उसको? सर्वसमीका। आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी होती है तो वो उसे समीकरण का एक विशेष रूप होता है, आइडेंटिटी यानी सरसमीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी समीकरण नहीं है। अब देखिए, ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक तरफ तो चर बच रहा है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और जो 3 अपोन में चले जाएगा ये आएगा x = 0। तो एक तरफ तो चर बच रहा है और दूसरी तरफ अचर बच रहा है। अगर सॉल्व होकर एक तरफ चर और दूसरी ओर अचर और साथ में इक्वल का चिन्ह अगर बचता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो व्यंजक परस्पर बराबर होते हैं और उनके बीच चिन्ह लगाकर उसे प्रकट किया जाता है, और उसको कहते हैं यानी अलजेब्रिक इक्वलिटी। तो जब दो व्यंजक बराबर होते हैं तो सीधा ऐसा है कि उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। जब बीजीय समता का संबंध, सॉरी बीच में फोन आ गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात है और अज्ञात राशि के बीच हो, यानी जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशि के बीच में हो, यानी ज्ञात का मतलब है x y z और अज्ञात का मतलब है जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, वो तो ऐसी समता को कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया था, जब ज्ञात और अज्ञात, एक तरफ ज्ञात हो दूसरी तरफ अज्ञात राशि हो, यानी कि नंबर्स के रूप में हो, तो उसे हम कहते हैं समीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। समीकरण इतने का हल है। देखिए, इसको हल करने वाला, इसको सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसको, 4x/3, और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, और 4x/3 ये हो जाएगा 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, x = हो जाएगा 3।
तो इसका राइट आंसर हो गया ए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 यानी 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन है समीकरण इतने का हल ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए देखिए लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पक्षांतर करके। तो x को हम लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, तो 4x में से एक x माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3x। और इसी तरह से 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 3 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 3। तो 2 पहले से ही है, ये हो जाएगा 5। तो x आ जाएगा हमारा 5/3, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया सी। यहाँ पर देखिए पॉइंटों में दे रखा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों में x ही है, और जब सजातीय होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस होते हैं, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए 7.5 में से 0.7 माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए बड़ा ये वाला है तो बड़े में छोटे वाला घटाना, तो ये बचेगा माइनस का 6.8 इंटू एक्स, इधर कितना माइनस का 27.2। अब ये अपोन में पहुँचा देंगे इसको, तो 27.2 अपॉन 6.8, और ये माइनस में ये माइनस में, तो दोनों कट के प्लस हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट देखिए यहाँ पर हटा देंगे और इसे काट देंगे। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 3 बचे 4 अट्ठे 32, तो 17 चौका 68। तो x बराबर आ गया 4। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। समीकरण इतने को हल कीजिए। तो इसे भी देखिए हल करना, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो 7/3x, तो 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे। 2 पंजे 10 और 17 में से 10 गए, बचे 7/2। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर ऊपर चले जाएगा, तो 3/2 इसका राइट आंसर हो गया, 3/2। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने का मान याद कीजिए। तो हमें इसका स्क्वायर कर देना। जब इसका करेंगे तो इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे है 1/x। ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा और 2 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो x² अपॉन 1/x², 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 23 बचेगा। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 यानी 4 क्वेश्चन। एक संख्या के दुगने में से, यानी कि एक संख्या x है तो उसका दुगना हो जाएगा 2x, में से 20 घटाने पर, 20 माइनस करने पर 46 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या याद कीजिए। तो इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इधर आकर जुड़ जाएगा, 46 और 20 हो जाएंगे 66, और 2 से इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है देखिए 10 - 5x इक्वल टू 1 - 2x का हल है। तो इसमें बताना इसका हल, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए तो लेफ्ट में जब हम लेके जाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। इसको जब हम राइट में लेके जाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 5x, और 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 3x, और 3 तिया 9, तो x बराबर आ गया 3। तो राइट आंसर हो गया सी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन को देखिए हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, और बाहर देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस चिन्ह होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 चौक 12x, 3 दूनी 6। देखिए एग्जाम में भी आपको इतनी जगह मिलेगी सोल्व करने की जितनी यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इसलिए कम समय में ही, कम जगह में ही सोल्व करने की आदत डाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर है x + 2/4, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 15x में से 12x जाएंगे 3x, और ये 20 अच्छा हो जाएगा 26, इंटू में आएगा इसके 4, इधर आ जाएगा 15 इंटू x + 2। तो अब हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12x, और 4 छंग 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पे 15x, और 15 दूनी 30। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस का 104 है, इधर आकर माइनस का 30 हो गया, इधर 15x
अच्छा, और माइनस का 12x। तो यहाँ पर दोबारा से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या 5×3 = 15x और 5×4 = 20x माइनस का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है ना बाहर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में से 6 जाएंगे, बचेगा 14। तो 14 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 14 जाएगा। तो नीचे का ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जी, तो ये हो गया 5×3 = 15x और 5×4 = 20, वही हो जाएगा 3×4 = 12x और 3×2 = 6। सही है, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये मिस्टेक हो गई। तो 20 में से 6 गए, कितना बचा, 14 बचा, और बाहर 4 ऐसे रहेगा, ये इधर सही था। तो 15, 4×3 = 12x, 14×5 = 17, 14×6 = 84, 14×8 चौथे वाले 14×4 = 56 होते हैं। ठीक है, तो 14×4 = 56, 56, और इधर हो जाएगा 15x, 15×2 = 30। तो ये हो जाएगा, देखिए इधर माइनस का 56 माइनस का 30, और इधर हो जाएगा 15x माइनस का 12x। तो कितना बचा, 3x बचा, और इधर जाएगा माइनस का 86। तो 3 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 86/3। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। अब देखिए नेक्स्ट है, जांच कीजिए कि समीकरण ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले बता दें द्विघात समीकरण कहते किसे। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x² माइनस के 2x है, इसके अंदर एंट्री करेंगे 2×3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x। ठीक है, तो इसमें देखिए चर की जो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगर पूरी इक्वेशन में चर की मैक्सिमम पावर 2 आपको दिख रही है तो वो जो इक्वेशन कहलाती है द्विघात समीकरण कहलाती है। तो चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर दे सकते हो। तो ये द्विघात समीकरण है, इसका राइट आंसर हो गया ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, 18, 19। ठीक है, रेखिक समीकरण को छाटिए। तो जैसा कि हमने बताया था, ऐसी समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 होती है उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए 2 घात है, तो ये भी नहीं है। यहाँ भी x की मैक्सिमम वहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तो रेखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर जो है, घात जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये रेखिक समीकरण हो गया। नेक्स्ट है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो समीकरण का मान। तो किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर समान संख्या जोड़ देते हैं या घटाया जाए तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अपरिवर्तित हो रहता है, यानी अपरिवर्तित ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ठीक, समीकरण इतने का हल है, तो इसे तो आप कर ही लेंगे। देखिए 8 इधर जाकर हो जाएगा 12, 2x, 8 और 4 हो गए 12, 2 से इसको भाग दे देंगे तो 2×6 = 12। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका डी। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद समीकरण सोल्व कराएंगे आपको, युगपत समीकरण और वर्ग समीकरण। युगपत समीकरण और वर्ग समीकरण को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, और उसे आप देख के ही केवल एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो चलिए पहले हम उन ट्रिक को समझ लेते हैं जिसकी हेल्प से हम युगपत समीकरण और वर्ग समीकरण को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सॉल्व इन 5 सेकेंड। जी हाँ, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। तो आपके सामने देखिए 2 इक्वेशन आपको दिख रही हैं और इनको हमें शॉर्ट में सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है। बस आपको यहाँ पे x लिखना और बराबर का चिन्ह लगाना, और सबसे पहले हमें बाई पे फोकस होना। इस बाई की इससे मल्टीप्लाई कर देनी ऐसे, यानी कि ये एरो का निशान यहाँ बना देना। तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 5 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी, यानी यहाँ पर क्रॉस बना देना। तो क्रॉस बनेगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 × 6। अपोन में क्या लिखना है, अब आपको जो पहले बाई की थी फिर उसी को की अब आपको इससे करनी है, एक्स वाले से, यानी कि 2 × 2। बीच में माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से रखना, जो बचा है आप उसकी कर दीजिए, यानी कि 3 × 3। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। 2 पंजे 10 और 3 छंग 18, 18 में से 10 गए तो माइनस का 8। यहाँ पे 3 × 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5, और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो देखिए ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में रख देंगे।
जैसे मान लीजिए हम पहली इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 दिया 24/5। अब 6 को लेफ्ट में ले आएंगे और ये माइनस का 2y। 5 छंग 30, 30 में से 24 गए तो बचेगा माइनस का 6/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2y। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 दिया 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो गया 3/5। ठीक है। इसी तरह देखिए इसको और शॉर्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें आपको बता रहे हैं, तो बाय के कोफिशिएंट की इससे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -1। फिर इसकी जो है इससे इसकी भी डायरेक्ट क्रॉस बना देंगे, इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी की यहाँ से करनी है, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। अब जो बचा है उसकी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4। तो लीजिए x की वैल्यू आ गई -7/-3 यानी कि +7/3। अब आपको y की निकालनी है तो x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं देखिए सेकंड वाले में रख रहा हूँ तो 7/3 माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2y। 3 ही कम 3 7 10/3, ये 10/3 और यहाँ माइनस के 2y। तो इसे काट देंगे, 2 पंजे 10, तो y इजिकल टू आ गया -5/3। तो इस प्रकार से आप लीनियर इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको फॉर्मूले के रूप में इसको याद रखना है तो आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर देखिए ये दी हुई है दो लीनियर इक्वेशन, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बाय पे फोकस करना होता है। इसके कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के, फिर इस वाले की कोफिशिएंट की यहाँ से कर देते हैं, फिर अपोन में इस बी वाले की इससे कर देते हैं A2 से, ये वाला आ गया, माइनस चिन्ह लगा के जो बचा उसी कर देते हैं। यानी कि आप इसको इस फॉर्मूले के रूप में भी कर सकते हैं। अब चलिए हम सिखाते हैं आपको किस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है और इनको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे शॉर्ट में सॉल्व करना ये चीज़ हम यहाँ पर सिखाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो फोकस होना वो होना इस पर, ये देखना है कि ये चिन्ह कैसा है, बस इसी को फोकस करेंगे और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह आया तो माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि हमें अपोजिट चिन्ह रखने हैं। अपोजिट का मतलब एक यहाँ पे प्लस रखना है और दूसरे वाले में माइनस रखना है, ये अभी हम बताएंगे इसका। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, अगर ये माइनस है तो अपोजिट चिन्ह, पहले इसे बता देते हैं। तो अपोजिट का मतलब देखिए यहाँ पे क्या करना, कुछ ऐसा करना, हमें मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, जोड़ के या घटा के 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 रखा मैंने, यहाँ पे 3 रखा। अब बस यहाँ पे चिन्ह का खेल है, यहाँ पे माइनस आ रहा तो माइनस रखने के लिए अपोजिट चिन्ह रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा, पहला माइनस का 3 है तो माइनस कैसे आएगा, इसे माइनस का रखूँ और इसको प्लस का रखूँ। अब देखिए माइनस के 5 और प्लस का 3, यहाँ पे 2, सॉरी 2 रखा जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। देखिए 5 में से 2 गए, 3 आएगा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x की -2। एक आंसर देखिए ये आ गया। अब देखिए इसी वाले को सॉल्व करना तो फिर वही काम करना, चूंकि प्लस आया हुआ तो प्लस कैसे आएगा, या तो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह कह रहा है कि दोनों माइनस के हों, तो यहाँ पर x ये हो जाएगा 13 और 12, यानी कि अगर हम 13 x -13 करें यहाँ पे और x -12। अब देखिए क्यों करा हमने, 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस के 25 आएगा। अब आप ये 13 12 कैसे पता लगा, 156 के हम टुकड़े कर लेंगे तो उससे हमें मालूम चल जाएगा। ऐसे करके 2 7 14, 2 8 16, इस तरह से देखिए 2 3 6, 2 9 18 और 3 एकम 3, 3 3 9, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 और 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरी इक्वेशन है, इसको भी देखिए यहाँ से, हाँ पहले यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी 13 और यहाँ से आ जाएगी x बराबर 12। ठीक, अब यहीं इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा तो माइनस का मतलब अपोजिट चिन्ह रखने, अपोजिट रखने यानी कि हम कैसे रखने, हमें प्लस लाना, तो प्लस लगाने के लिए बड़ा वाला प्लस का रखेंगे और छोटा वाला माइनस का, क्योंकि तभी प्लस का यहाँ बचेगा। अब देखिए क्या आएगा, पहले इसे देखना अब हमें, तो 2 16 के हम टुकड़े कर लेंगे यहाँ पे, 2 16, अगर आप डायरेक्ट आते तो आप डायरेक्ट कर लें या इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हैं, 2 5 10, 2 4 8 और ये 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। ठीक है, लाना क्या हमें,
216 ऐसे टुकड़े करने। अब देखिए माइनस का मतलब अपोजिट चिन्ह, अपोजिट चिन्ह का मतलब इन्हें घटा के हमें 6 ले आना। 6 कैसे आएगा, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ये 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 में से 6, तो हमें बड़ा जो रखना है वो 18 रखना और छोटा जो रखना है वो 12 रखना। देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो बता आएगा प्लस का 6, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 216। तो x की जो वैल्यू आ गई वो माइनस के 18, और x इजिकल टू आ गया 12, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ संख्या आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। वो कैसे करना देखिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर के अगर इंटू में आ जाता है तो क्या करना, हमें इस बात को सीखना है। ठीक है, तो तरीका वही है। देखिए पहले 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस के 12। यहाँ √2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10। 5√2 की √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए माइनस चिन्ह है, हमने बताया था इस पर फोकस करना है। तो माइनस चिन्ह का मतलब अपोजिट चिन्ह रखने हैं। तो अपोजिट चिन्ह कैसे, यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा, तो प्लस लाने के लिए बड़ा वाला प्लस का रखना, छोटा वाला माइनस का। तो क्या करेंगे, 4 एक लाना, 4 तिया 12, यानी x + 4 और दूसरा x - 3। अब जरा ध्यान से समझेंगे, देखिए 4 और 3, 4 में से 3 गए, प्लस का 1 बच रहा है, इसका कोफिशिएंट इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ हो जाएगा x - के 3/2। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2, और यहाँ से हो जाएगी 3/2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा, प्लस का चिन्ह आ रहा, तो इसका मतलब दोनों अब सेम साइन रखने हैं, सेम यानी दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के। ये हमसे कह रहा है दोनों प्लस के रखो, तो x + 5 और यहाँ हो जाएगा x + 2। अब जरा देखेंगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो प्लस का 7 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट है इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा कब करते हैं डिवाइड, जब x के गुणांक में कुछ हो, यानी कुछ भी नंबर हो तब। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू हो जाएगी -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू -2/√2। तो इस तरह से देखिए हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है तो फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो पूरा फोकस किस पे रखना, इस पे रखना। अगर प्लस है तो क्या करना, दोनों साइन सेम होने चाहिए, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और यदि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक, अब दूसरी बात, अब यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों में प्लस, और यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो है, यानी ये तो मालूम चल गया कि अपोजिट चिन्ह रखने। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का रखना, छोटा वाला माइनस का। अगर ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ये कंपटीशन में आपके काम आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चलिए अब हम कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आपको आंसर आता है, मेरे से पहले कर सकते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए। तो यहाँ पे वही अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे क्वेश्चन, कोई भी हम लॉन्ग नहीं करेंगे। तो देखिए एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे बढ़िया है कि पहले इक्वेशन को लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 24 लिख दिया, जो दूसरी इक्वेशन है ये लिख दिया 2x - y = कितना है, -6। तो यहाँ पर देखिए x डायरेक्ट आने वाला है। कैसे, आपने तरीका सीख लिया है। तो y के कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई करनी, तो ये हो जाएगा -6, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना, फिर यहाँ पे इस y की इससे करनी है, तो माइनस की 24 से करेंगे, माइनस पहले से ही है, प्लस का 24 आ जाएगा, अपॉन में फिर ऐसे कर देनी है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो 2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ अपनी तरफ से लगेगा, उसके बाद यहाँ पे कर देनी है। यहाँ पे देखिए माइनस आएगी, माइनस पहले से ही है, 1 हो गया। तो लीजिए ये आ गया 16 के 18, ये हो गया 3, 3 6 18। तो x = 6 किसमें है, देखिए इसमें, तो राइट आंसर हो गया ये बना। फिर भी आप y का मान निकाल सकते हो, कैसे, x = 6 को यहाँ रखेंगे तो 24 में से 6 जाएंगे, बचेगा 18। तो इस प्रकार से आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और करते हैं सॉल्व।
तो लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 48 है। तो दो संख्याएं मान लीजिए x और y। x प्लस वाई कितना है 48। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी। दूसरी संख्या यानी कि y जो है वो x का 3 गुना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसके नीचे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लीजिए हम देखिए x का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, पहले इसकी गुणांक से इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको करेंगे तो माइनस पहले से ही है, तो यहाँ 48 हो गया। अपोन में ऐसे कर देनी, तो ये हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाना, तो माइनस यहाँ पहले से ही है, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया देखिए 48 और 4, तो 4 से इसको बाहर लाएंगे, 4 4 4 दूनी 8। तो x बराबर आ गया 12। तो x बराबर 12 किस में है देख लीजिए, 12 इसमें है और इसमें। अब c और d में से हो सकता है, इसका मतलब y भी निकालना पड़ेगा। तो 48 में से 12 घटा देंगे तो y आ जाएगा हमारा, 48 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 36। तो 12 36 देख लीजिए किसमें है, d। तो d इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अब देखिए इसे आप काफ़ी लंबा क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आप मानोगे कि माना संख्या 10x प्लस वाई है, फिर उसमें 10x प्लस वाई में से 36 घटाओगे इक्वल में, फिर उसके स्थान चेंज करोगे और फिर इनको सॉल्व करोगे। तो हमें इतना लंबा नहीं करना इसे। इस तरह के क्वेश्चन को हमें देखिए जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे ही आंसर निकाल लेना। अब इसमें दे रखा दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो इसमें देख लीजिए अंकों का योग 12 किसका, देखिए 8 4 12, 8 8 16, 8 6 14, 9 8 17। तो पहली संख्या ऐसी है जिनमें अंकों का योग 12 आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अगर मान लीजिए इस तरह के कोई और भी संख्या ऐसी आ जाए जिसमें अंकों का योग 12 आ रहा है, तो फिर हमें सेकंड कंडीशन से भी चेक करना। क्या देखिए, यदि संख्या में 86 घटा दिया जाए, अब इसमें 86 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 36 घटा दिया जाए, हम 36 घटाएंगे तो ये आएगा 48। तो क्या होता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। स्थान का मतलब देखिए 4 के स्थान पे 8 आ जाएगा, 8 के स्थान पे 4, तो ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमें तब चेक करनी है अगर इस तरह के दो ऑप्शन आ जाएं। ठीक है, तब हमें दूसरी कंडीशन से भी चेक करना, वरना पहली कंडीशन से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु हमने मान ली x। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। जो पुत्र है उसको हमने मान लिया y। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 10 वर्ष पूर्व का मतलब इसमें से 10 माइनस कर देंगे, x माइनस 10। अब पुत्र में से भी 10 माइनस कर देना। अब देखिए पिता को पुत्र के बराबर तभी करेंगे जब इसे किसी से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, वरना पिता की उम्र और पुत्र के बराबर कोई नहीं हो जाएगी। तो बराबर कब हो सकती है, जब हम पुत्र की उम्र को गुणा करें या पुत्र की उम्र में कुछ जोड़ दें। तो यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस के 5/, और ये हो जाएगा x 5 50 माइनस का, और ये 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो ज़्यादा हमें लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट में करना। अब देखिए 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद का मतलब x प्लस 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो बस 20 वर्ष बाद पुत्र भी तो 20 वर्ष बढ़ेगा, तो 20 प्लस 20 हो गया। कितने हो जाएगी, दुगनी, 2 से गुणा कर दी। 20 वर्ष बाद का मतलब पुत्र भी पिता भी 20 वर्ष की उम्र ज़्यादा हो जाएगी, पुत्र की भी 20 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। तो वर्तमान आयु हमने x और y मान ली। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए x माइनस के 2y इक्वल टू, यह हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 20 बचेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस के 2y इक्वल टू 20। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही रखा, शॉर्ट में सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना, देखिए पहले यहाँ से करेंगे 20 100 माइनस का है, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना, इसकी इधर कर देंगे। 40 दूनी 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐसे ही रहेगा माइनस ही। अपोन में क्या आएगा, फिर यहाँ से 5 माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ऐसे, तो माइनस पहले से ही है, माइनस प्लस हो जाएगा 2। इसे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 180 अपॉन कितना बचा, माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस 3 4 18। तो लीजिए 60 वर्ष आ गया, क्योंकि एक्स पिता को हमने कितना माना था, एक्स। तो आंसर कितना आ गया, 60 वर्ष, यानी कि राइट आंसर हो गया सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपने से 3 गुनी और से 7 कम हो जाती है। देखिए क्या है,
किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, कोई संख्या है उसमें कितना 21 जोड़ने पर वह संख्या अपने से 3 गुना, संख्या क्या मान ली, वो संख्या हमने मान ली थी x, ठीक है, अपने से 3 गुना मतलब 3x से 3 गुने से 7 कम हो जाती है, तो 7 कम कर देना। देखिए दोबारा फिर समझिए, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, मान लीजिए वो संख्या क्या x है, 21 जोड़ने पर वह संख्या अपने से 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब 3x से 7 कम हो जाती है, यानी 21 जोड़ दो तो उसके 3 गुने से 7 कम कर दो तो ये इसके बराबर होती है, तो वह संख्या होगी। तो वो संख्या हमें बतानी है, तो कर ही लेंगे सॉल्व। 21 7 हो जाएंगे 28, ये हो जाएंगे 2x, तो x बराबर आ गया 14, तो आंसर कितना हो गया 14, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है और एक दूसरे से भाग देने पर भाज्यफल 4 है, तो संख्याएं याद कीजिए। अब देखिए अंतर 72 दे रखा, तो इसमें चेक कर लीजिए 72 अंतर किस में आ रहा है। देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो पहला तो आंसर है नहीं, तो अंतर यानी लास्ट में 2 आना चाहिए। 6 में 0 घटाएंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 में से 8, अब देखिए 6 में से 8 यानी 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचा, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए 6 में से 4, यहाँ पर देखिए अंतर 2 आ रहा, और 9 में से 2 बचे 7, 72 आ रहा। अब ये मारो चेक कर लिया। अब इस तरह का कोई और भी ऑप्शन आ जाता तो हम सेकंड भाग भी चेक करते। भाग देने पर भाज्यफल 4 आने चाहिए। और हम देखिए भाग देंगे इसको, 96 को 24 से भाग देंगे, भाग देने का मतलब है बटे में लिखना, 4 बार कट रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसा दूसरी कंडीशन तब चेक करते हैं जब पहले एक इस जैसा एक ऑप्शन और दे दिया जाए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम देखिए शॉर्ट में कराएंगे। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। देखिए यहाँ जरा ध्यान देंगे, भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। अब ऐसा देख लीजिए इसमें से ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें 1 जोड़ने पर मान 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 जोड़ते हैं तो 5 1 6 7, 7 से इसमें भाग, यहाँ पे 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 6/3, और 6/3 कितना हो जाता है 2 सारा। इसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6/4, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4/3, ये भी होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। तो इस तरह देखिए ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमें तब चेक करनी है जब पहली कंडीशन में विरोध हो जाए, यानी इस जैसी 2 कंडीशन आ जाए, तब हमें सेकंड वाली भी चेक करनी है। वैसे देख लेते हैं, देखिए क्या अंश और हर में 1 घटाने पर मान 4 हो जाता है। जब घटाओगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 1 यानी 4 आ रहा, बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। किसी लंबाई का 8वां भाग, किसी लंबाई का 8वां भाग, मान लीजिए वो लंबाई जो है वो x है, लंबाई का 8वां भाग का मतलब x/8, और 12वां भाग का मतलब x/12, भाग मिलकर 80 मीटर है, मिलकर का मतलब जोड़कर 80 मीटर, ठीक है। तो लंबाई याद कीजिए। अब यहाँ से x निकाल लेना, तो 12 8 है, 12 का एलसीएम ले लेंगे, 8 है 12 का एलसीएम जो आएगा 24 हो जाएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24 इक्वल टू 80, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 80 इंटू में आ जाएगा 24, ठीक है। 5 से इसको भाग लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 30, तो x बराबर आ जाएगा 16 चौका 64, 64 का 4, 16 दूनी 32, 32 से 6 हो जाएंगे 38, तो राइट आंसर हो गया 384, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन मैंने इसे करा दिए हैं। आप वर्ग समीकरण के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसके और भी क्वेश्चन है। इस तरह से कुल मिला के ये 14 और ये 16 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम वर्ग समीकरण वाले क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। आप अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये PDF इसका प्रोवाइड करा दिया जाता है, जहाँ से PDF लेके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, टेस्ट सीरीज से आप जुड़ के आप इन क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार टेस्ट होता है और वो टेस्ट ऑनलाइन होता है, उसका लिंक भी हम ग्रुप में देते हैं। तो अब देखिए, अब हम कराते हैं जो वर्ग समीकरण होती है उसको कैसे हल करते हैं। तो लीजिए वर्ग समीकरण का यानी स्क्वायर इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब देखिए कैसे करना, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि जो आंसर दे रखी है वो समीकरण में रख दीजिए और जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो आंसर नहीं मिल पाता है, तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी
उसका हम प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर एक्सरसाइज गुणांक में होता है तो इसकी हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -12। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके -12 आए, जोड़ के या घटा के -1 आए। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, इस तरह से x माइनस ये से लिख लेंगे, दूसरे की जगह भी ऐसे लिख लेंगे x माइनस, क्योंकि माइनस को प्लस कर सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए हम कुछ ऐसा करें कि 12 लाएं, तो 12 कैसा आएगा, 4 तिया 12, 4 और 3 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या लाना है, यहाँ पे -1 करना। तो -1 कैसे होगा, जब माइनस का 4 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे, और देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी आ रहा है। ठीक है, और जो कोफिशिएंट होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं बस। तो लीजिए ये आ गया आंसर। तो x बराबर आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। इसे काट लेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 दूनी 6, 1/2 यानी कि -1/2। तो 2/3 और x बराबर -1/2, राइट आंसर हो गया ए। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से ही बता देते हैं। एक तो आपको ट्रिक मैंने बताई थी, दूसरा ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना ये देखेंगे। देखिए जैसे y बराबर 6 और 1/2 है, तो सबसे पहले केवल एक ही वैल्यू रख के देख लीजिए, दूसरी रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 रखेंगे तो फ्रैक्शन आ रहा, तो फ्रैक्शन आ रहा, तो इसका मतलब ये 9 नहीं आएगा, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा रख के देते हैं, y की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ रखेंगे अपोन में 4 तो आ जाएगा 1। ये कुछ लग रहा है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 रखेंगे तो 4 दूनी 8, और ये भी फ्रैक्शन टाइप आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बाय वाला 4 है, एक ये लग रहा, अब इन दोनों में से कोई सा एक है। ठीक है, तो चूंकि 4 रख के तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमें सेकंड वाला भी रखना पड़ेगा। अब सेकंड वाला रख के जो सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब रख के देखते हैं हम 1/8। तो 1/8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, और यहाँ 1/8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, और देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है। अब ये रख के देख लेते हैं, देखिए बाई की जगह 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 की जगह 1/2 रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और देखिए यहाँ 16 होकर बिल्कुल 9 आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में ये वाला तो हो गया गलत, तो राइट ऑप्शन हो गया इसका डी। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मैंने वो बता रखा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो देख लीजिए योग 27 इसमें देखिए 13, 14, 27 ये आ रहा है, और भी चेक कर लीजिए यहाँ पे 11, 13, 28 ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 13 और 16 कितना हो गए, ये हो जाएंगे 29, ये भी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 12 और 14 जाएंगे 26, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर इसमें एक आंसर और मिलता तब हम सेकेंड कंडीशन को भी चेक करते। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए पहले जो समीकरण दे रखी है इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं, यानी कि इसे tan को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर द्विघात समीकरण होती है तो उसके मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, और जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। ठीक है, और ये चिन्ह रखने का याद होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण प्लस से स्टार्ट होती है, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो योग में देखिए दिस अपॉन दिस आता है, तो इसलिए माइनस आ जाता है यहाँ पे। गुणनफल में दिस अपॉन दिस आता है, तो प्लस प्लस रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाता है। दूसरे वाले को पहले से भाग, तीसरे वाले को फिर पहले से भाग। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल हमें दे रखा है कितना है, -2, तो गुणनफल के स्थान पे रख दिया। सी के स्थान पर लास्ट वाला जो होता है कॉन्स्टेंट वो सी कहलाता है, यानी k माइनस के। ए जो कहलाता है वो एक्सरसाइज का कोफिशिएंट कहलाता है, यहाँ पे ये ए कहलाएगा। तो यहाँ सोल्व कर लेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा 16 की। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 24 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन बनाने की। तो 24 देख लीजिए किसमें बैठा, 4, 7, 11 ये नहीं बैठ रहा, 8 और 16, 24 ये हमारा बैठ रहा है, 13, 16, 29, 13, 16 हो गया 29, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 12, 18 हो गया 30, ये भी नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन और मिल रहा होता तब हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करते, लेकिन अब हम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो गया 5 का बी। अब चलिए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे। इतने का हल है, तो जब भी कोई भी स्क्वायर होता है माइनस इधर लेके जाएंगे 64 हो जाएगा, और जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 प्लस माइनस, तो प्लस के 8 और माइनस के 8, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से याला देखिए
एक्स स्क्वायर कितना है 50, और 50 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 2 ही आएगा। ठीक है, और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा, जिसके टुकड़े हो रहे हैं तो वो तो ऐसे रहेगा, जिसका टुकड़ा नहीं हो रहा उस पर रूट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस। तो प्लस के 5√2 और माइनस के 5√2, कौन सा आंसर हो गया इसका? इसका भी ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें देखिए वर्ग की भुजा निकालनी, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सी भुजा ऐसी है जिसका स्क्वायर 100 है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 15 का वर्ग होता है 225, ये भी आंसर नहीं है। 14 का वर्ग होता है 196, ये भी नहीं है। और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसी तरह से देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से कितना कम है? 3 कम है। तो दहाई वाला अंक यानी सेकंड वाला अंक देख लीजिए 3 कम है क्या? कि 1 क्या 6 से 3 कम है? नहीं है, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। क्या 3 6 से 3 कम है? ये बिल्कुल सही है। देखिए जो 3 जो है वो 6 से 3 कम है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये 4 6 से 3 कम है? ये भी नहीं है। क्या ये 2 6 से 3 कम है? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ये वाला। और इस तरह के 2 ऑप्शन होते तो हम फिर सेकंड कंडीशन को भी यहाँ चेक करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए आ गया। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा हमसे निकालनी, तो देख लीजिए किसका वर्ग ये है। तो 25 का वर्ग तो हम जानते हैं 625, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका वर्ग भी हम जानते हैं 5 × 5 = 25, 5 का वर्ग हो गया 25, और ये होता ये भी नहीं है। अब ये वाले वर्ग अगर आपको नहीं आते हैं तो वर्ग निकालने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी, पूरी वीडियो है इस पर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप बहुत जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग लिख देंगे 25, 4 का वर्ग लिख देंगे 16। अब उसके बाद इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 5 = 20 दूनी 60, 4 × 5 = 20 दूनी 40। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए 5 2 6 4 10 का 0 और ये 2025। देखिए ये मिल गया है, तो राइट ऑप्शन हो गया ये वाला। फिर हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक है। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर 3 × 5 = 15 दूनी 30, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो इस तरह से 9 3 12 1225, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतने का व्यक्तिगत ज्ञात कीजिए। तो व्यक्तिगत का सूत्र होता है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, डी बराबर होता है v² - 4ac, इसे बोलते हैं विभक्तिका। तो यहाँ से ये a होता है, ये वाला b होता है और ये वाला c होता है। तो a b c की वैल्यू रख देंगे। b की जगह है -6, तो लिख दिया -4, a की जगह है 3 और c की जगह है 2। इसको सोल्व कर लेंगे। 6 × 6 = 36, 4 × 3 = 12 दूनी 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 6 12। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसके क्वेश्चन करा दिए। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका पीडीएफ, अगर इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं उसका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को ज़बरदस्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।